हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लक्ष्मी ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यारा नमस्कार। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो को टाइटल और थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि यह वीडियो क्लास 7 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों इससे पहले हम सभी क्लास 7 की इंग्लिश की शुरुआत कर चुके हैं और अब तक हम सभी ने क्लास 7 की इंग्लिश के 2 चैप्टर को कंप्लीट किया और आज हम सभी क्लास 7 के इंग्लिश में 3rd चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा इनको बेस्ट किए हुए और अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज हम सभी क्लास 7 की इंग्लिश में सबसे पहले मीनिंग चैप्टर की मीनिंग को लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बेटा इनको बेस्ट किए हुए अच्छे प्रकार से करते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा क्लास 7 का 3rd चैप्टर है लेसन 3 संजय द ब्रेव बॉय, ठीक है ना। जो संजय है वो एक बहादुर लड़के के विषय भी ये कहानी यहाँ पे बताई गई है। तो उसी का हम सभी यहाँ पे पहले मीनिंग डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद हम सभी इसके अनुवाद को जानेंगे और क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्लास 7 की इंग्लिश के 3rd चैप्टर के मीनिंग को शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला है मीनिंग है स्टूडेंट, STUDENT। स्टूडेंट्स मीन्स होता है छात्र या विद्यार्थी, ठीक है ना। इसके बाद आता है पेरेंट, PARENT, पेरेंट। पेरेंट मीन्स होता है माता पिता, ठीक है ना। आप सभी इसको नोट करते रहिए और हम यहाँ पे लिख रहे हैं। फिर होता है विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज का मतलब होता है ग्राम या गांव, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है लेग, लेग मीन्स होता है पैर, ठीक। फिर यहाँ पे आता है एक्सीडेंट, ACCIDENT, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मीन्स होता है दुर्घटना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है एवरीवन, EVERYONE, एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक लोग, ठीक है ना। एवरीवन मीन्स होता है प्रत्येक लोग। फिर इसके बाद आता है लाफ, LAUGH, लाफ। लाफ मीन्स होता है हंसना, ठीक है ना। तो आप सभी पहले इसको अच्छी प्रकार से उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते, ठीक। फिर आता है वॉक, WALK, वॉक। यहाँ पे यल साइलेंट है, ठीक है। वॉक मीन्स होता है चलना या टहलना,
फिर आता है एवॉइड, AVOID, एवॉइड। एवॉइड मीन्स होता है छोड़ देना या बचना। या होता है बचना। क्या होता है? एवॉइड मीन्स होता है छोड़ देना या बचना। फिर यहाँ पे आगे आता है मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे आता है वकअप, WOKEUP, वकअप। वकअप मीन्स होता है जागना या जल्दी जागना। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ है गेट, GET। गेट मीन्स होता है पाना। और यहाँ पे गेट मीन्स दरवाजा की मीनिंग दूसरी होती है, वो होता है GATE, गेट। ठीक है ना। यहाँ पे गेट मीन्स पाना है, GET। तो कंफ्यूज की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे चलते हैं आगे। फिर यहाँ पे स्कूल, SCHOOL। स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। ठीक है ना। फिर यहाँ पे आता है नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मीन्स होता है उपेक्षा करना या अवहेलना करना। ठीक है ना। नेग्लेक्ट मीन्स होता है उपेक्षा करना या अवहेलना करना। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हुआ। और इसके बाद यहाँ पे आता है स्कूलमेट, SCHOOLMATE। स्कूलमेट मीन्स होता है सहपाठी, सहपाठी या साथी। स्कूलमेट मीन्स सहपाठी या साथी, क्योंकि जो स्कूल में जो साथ साथ पढ़ते हैं तो वो हमारे क्या हुए, वे सहपाठी हुए। तो यहाँ पे उन्हीं के यहाँ पे क्या गया है कि जो स्कूल में हमारे साथ पढ़ते हैं तो उनको सहपाठी बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर में सहपाठी जो इस संजय के साथ पढ़ते थे उनके सहपाठी थे, तो इसलिए यहाँ पे स्कूलमेट शब्द आया है। ठीक ना। तो यहाँ पे आप सभी सबसे पहले इसको उतारिए और हम इसके बाद रफ करते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला आता है कंपनी, COMPANY। कंपनी मीन्स होता है साथ साथ। ठीक ना। कंपनी मीन्स साथ या साथ साथ। ठीक। और इसके बाद आता है डियर, DEAR। डियर मीन्स होता है प्यारा या प्रिय। ठीक ना। डियर मीन्स होता है प्यारा या प्रिय। फिर इसके बाद यहाँ पे अपना आता है स्ट्रॉन्ग,
STRONG। स्ट्रांग मीन्स होता है मजबूत, ठीक है ना। फिर यहां पे आता है लूज हर्ट, LOOSEHEART। लूज हर्ट मीन्स होता है हताश होना या निराश होना, या निराश होना, हताश या निराश होना, ठीक ना। फिर यहाँ पे आता है क्वालिटी, QUALITY, ठीक ना। अब यहाँ पे क्योंकि टी है और लास्ट में वाई आ रहा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ क्योंकि ये क्वेश्चन में है इसलिए यहाँ पे वाई रहेगा। अगर यहाँ पे इसका बहुवचन रूप में होता तो QUALITIES होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मीनिंग हमें लिखना है तो इसलिए हमें एक वचन बना के लिखना है, तो यहाँ पे क्वालिटी हुआ, क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुण। फिर यहाँ पे आता है हाफ हार्टेडली, HALFHEARTEDLY, हाफ हार्टेडली। मीन्स होता है आधे मन से या बेमन से, आधे मन से, ठीक है ना। हाफ हार्टेडली मीन्स होता है आधे मन से या बेमन, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हाफ कहा गया है तो हाफ का मतलब आधा होता है, और हार्टेडली, हार्टेडली का मतलब मन से होता है, तो यहाँ पे हाफ हार्टेडली जुड़ा है तो इसलिए आधे मन से होगा, ठीक। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे है स्लोली, स्लोली, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप लोग पहले इतने को उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे आता है टर्टर्ड, TOTTER, TOTTERED, टार्टर मीन्स होता है लड़खड़ाया। ये यहाँ पे सेंटेंस के माध्यम से है, ठीक है ना। टार्टर्ड मीन्स लड़खड़ाया। तो आप लोग यहाँ पे इसको भी उतार लीजिएगा। फिर यहाँ पे होता है नोटिस, NOTICE, ठीक है ना, नोटिस। नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, ठीक है ना। नोटिस मीन्स ध्यान देना या केयर करना, ठीक है ना, वही बात हुआ। तो यहाँ पे अब आगे है बर्स्ट, BURST, ठीक है ना, बर्स्ट इनटू लाफ्टर। ये एक साथ शब्द है, इसको लिया जाएगा बर्स्ट इनटू लाफ्टर, BURSTINTO, लाफ्टर, LAUGHTER। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर मीन्स होता है ठहाके मारकर हंसना। तो बर्स्ट इनटू लाफ्टर मीन्स होता है ठहाके मारकर हंसना, ठहाके मारकर हंसना, ठीक है ना। तो आप लोग इसको भी उतारिए। और इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे मिसरेबल, MISERABLE,
MISERABLE, मिसरेबल। यहाँ पे मिसरेबल को मिजरेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यस से सभी हो सकता है और जब भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज की बात नहीं है। तो मिसरेबल भी कष्टदायक होता है। अब आप लोग जैसे इस मीनिंग को तैयार कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी, और आपको इसके अर्थ और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी। इसलिए हमने पहले आप सभी को मीनिंग लिखाना उचित समझा, इसके बाद चैप्टर के अनुवाद को, फिर क्वेश्चन आंसर और विथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करना उचित समझा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हम सब पहले मीनिंग लिखाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे होता है वर्ड, WRD। वर्ड मीन्स होता है शब्द, ठीक है ना। वर्ड मीन्स शब्द होता है। फिर आते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग, DURING, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान या के दौरान, मतलब कोई भी जैसे वर्क करते हैं तो कहते हैं ना कि हमने इसके दौरान ये वर्क किया, ठीक है ना, या सापेक्ष। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे होगा ड्यूरिंग इस दौरान या के दौरान, ठीक है ना। ड्यूरिंग इस दौरान या के दौरान। फिर यहाँ पे आगे आता है ब्रेक, BREAK, ठीक है ना, ब्रेक। ब्रेक मीन्स होता है अंतराल, अंतराल। ब्रेक मीन्स अंतराल या, और ब्रेक मीन्स तोड़ना भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिएगा, तोड़ना, ठीक है ना। जो यहाँ पे दोपहर में जो मध्यांतर होता है उसके लिए यहाँ पे अंतराल शब्द, मतलब ब्रेक शब्द अंतराल के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अगली मीनिंग है बिसाइड, BESIDE, बिसाइड। बिसाइड मीन्स होता है बगल, ठीक है, बगल या बगल में, ठीक है ना। बिसाइड मीन्स बगल में या बगल, कुछ भी कहें। और यहाँ पे अगला है टर्न, TURN। टर्न मीन्स बदलना या बदलाव। टर्न मीन्स बदलना या बदलाव होता है, ठीक। फिर यहाँ पे अगला है टू वर्ड्स, TOWARD, ठीक है ना। यहाँ पे टू वर्ड मीन्स आगे बढ़ना, ठीक है ना। टू वर्ड मीन्स आगे बढ़ना या आगे की ओर। यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं, आगे की ओर, ठीक है ना। टूवर्ड्स मीन्स आगे बढ़ना है, आगे की ओर, वही मतलब अग्रसर होना। तो इसलिए यहाँ पे टूवर्ड शब्द आया है, TOWARD, ठीक। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ है प्रेटेंड, PRETEND, प्रेटेंड। प्रेटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, ठीक है ना। प्रेटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, ठीक। जैसे किसी चीज के लिए तो नहकारना हुआ तो उसके लिए हमने कुछ भी बहाना बना के बोल सकते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, ऐसा हो गया इसलिए हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वही बहाना बनाना हुआ प्रेटेंड मीन्स होता है। तो फिर आता है हियर्ड,
तो हियर जो है यहाँ पे हियर का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हियर को नहीं लिखते हैं क्योंकि हियर में सुनना होता है। और फिर आगे चलते हैं तो इजली, EASILY, इजली मीन्स होता है सरलता से। ठीक है ना, इजली मीन्स सरलता से। फिर यहाँ पे आगे आता है फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट। ठीक है ना, फेवरेट मीन्स होता है प्रिय। ठीक, इसे कहते हैं ना कि ये हमारी चीज सबसे फेवरेट है, ये हमारी चीज सबसे प्रिय है। ठीक ना। फिर आता है यहाँ पे स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना। जैसे जो नदी में तैरते हैं तो उसके लिए स्विम शब्द प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे SWIM। ठीक है ना, जब यहाँ पे स्विमिंग होगा तो यहाँ पे डबल एम हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्विम है तो यहाँ पे एक एम रहेगा, स्विम। ठीक है ना, स्विम मीन्स होता है तैरना। ठीक, तो यहाँ पे सबसे आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आता है सडनली, SUDDEN। हम सडन को ही लिखते हैं क्योंकि सडन से ही सडनली बना है। तो यहाँ पे सडन मीन्स होता है अचानक, सडन मीन्स अचानक। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आता है डिसबिलीव, DISBELIEF, डिसबिलीव। ठीक है ना, डिसबिलीव, डिसबिलीव, डिसबिलीव। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना या विश्वास, और यहाँ पे डिस जैसे ही जुड़ गया तो इसके विपरीत बन गया, तो मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे मतलब हो जाएगा अब अविश्वास। ठीक है ना, अविश्वास। ठीक है ना, डिसबिलीव मतलब हो जाएगा अविश्वास। फिर यहाँ पे आता है रीच, REACH। ठीक है ना, रीच मीन्स होता है पहुंचना। रीच मीन्स पहुंचना। फिर यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे होता अब आता है रॉन्ग, WRONG। रॉन्ग मीन्स होता है गलत। ठीक है ना, रॉन्ग मीन्स गलत। फिर यहाँ पे आगे आता है हैप्पन, HAPPEN, HAPPEN, हैप्पन। हैप्पन मीन्स होता है घटित होना। ठीक है ना, हैप्पन मीन्स घटित होना। फिर यहाँ पे आता है नेवर, नेवर, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। ठीक, फिर यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अगला है चेंज, CHANGE। ठीक है ना, चेंज, चेंज मीन्स होता है बदलाव। चेंज मीन्स बदलाव होता है। फिर यहाँ पे आता है ड्रोन, DROWN, ड्रोन। ड्रोन मीन्स होता है डूबना।
ठीक है ना। ड्रोन मीन्स डूबना, DROWN, ड्रोन मीन्स डूबना। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आता है इमीडिएटली, IMMEDIETLY, ठीक है ना। इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स होता है अचानक, इमीडिएटली मीन्स होता है अचानक। फिर आता है क्रच, CRUTCH, ठीक ना। यहाँ पे क्रच, क्रच मीन्स होता है बैसाखी, ठीक। फिर यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे दिया है टाइटली, TIGHTLY, ठीक ना। टाइटली, टाइटली, वैसे टाइट मीन्स होता है सिकुड़ना, ठीक ना। अब यहाँ पे टाइटली है, तो यहाँ पे टाइटली को यहाँ पे मिला के हो जाएगा मजबूती के साथ या मजबूती से, ठीक ना। टाइटली मीन्स मजबूती से। अब यहाँ पे फिर है एस्टोनिश, ठीक ना। क्या है एस्टोनिश, ASTONISH, एस्टोनिश होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित, ठीक है ना। एस्टोनिश मीन्स आश्चर्यचकित। फिर यहाँ पे अगला है रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, ठीक है ना। यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे क्विक, QUE, ठीक है ना। QUEUE, ठीक है ना। क्यू मीन्स होता है पंक्ति या कतार, ठीक, पंक्ति या कतार। ठीक ना। फिर यहाँ पे अगला है क्लैप, CLAP, क्लैप, क्लैप मीन्स होता है ताली बजाना, ठीक है ना। आप सभी इसको नोट डाउन कीजिए, और बस थोड़ा सा और मीनिंग बचा है, इसको भी राइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है शेक हैंड, SHAKEHAND, ठीक है ना। शेक हैंड, शेक हैंड मीन्स होता है हाथ मिलाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। मीन वाइल, MEANWHILE, मीन वाइल, ठीक है ना। मीन वाइल मतलब होता है उसी समय, ठीक है ना, या मुख्य समय पे, उसी समय या मुख्य समय पर, उसी समय या मुख्य समय पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अब थोड़ा सा बचा है मीनिंग। फिर आता है
मिसबिहेव, ठीक है ना, MISBEHAVIOUR, ठीक है ना, मिसबिहेवियर। यहाँ पे बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, ठीक है ना। जब यहाँ पे मिस जुड़ गया तो उसका उल्टा हो गया, ठीक है ना, मिस विलोम के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे मिस बिहेवियर का मतलब हो गया अभद्र व्यवहार, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेंगे अभद्र व्यवहार, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं, सॉरी, सॉरी मीन्स तो है माफ करना, या माफी मांगना, ठीक है ना। सॉरी मीन्स माफी मांगना, या माफी के लिए कहना कि माफ करना, हमें माफ कीजिए। तो इसलिए यहाँ पे माफ करना और माफी मांगना यहाँ पे हमने दोनों लिख दिया, ठीक। फिर यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे है असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली में होता है सभा। फिर यहाँ पे आगे क्यों चलते हैं, तो यहाँ पे दिया है कॉन्फिडेंटली, CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली। कॉन्फिडेंटली मतलब विश्वास पूर्वक, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है स्टेज, स्टेज मीन्स होता है रंगमंच, स्टेज मीन्स क्या होता है, स्टेज मीन्स होता है रंगमंच, ठीक। फिर यहाँ पे आता है फेवरेट, FAVOURITE, ठीक है ना, फेवरेट मीन्स होता है प्रिय। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस चैप्टर का मीनिंग कंप्लीट हुआ, और आप सभी इस चैप्टर के मीनिंग को अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए, जिससे आप सभी को इस चैप्टर के हिंदी अनुवाद को समझने में बिल्कुल भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है ना। और जब मीनिंग तैयार रहेगा तो आप लोग अच्छी प्रकार से इसके अनुवाद को भी समझेंगे, और यहाँ पे इसके बाद इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को भी अच्छी प्रकार से कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम तो कराएंगे ही, क्योंकि जिसे याद रहे इसे आप सभी को भी सहायता मिलेगी करने में, चाहे क्वेश्चन आंसर हो चाहे इसके अनुवाद को तैयार करने में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना, लक्ष्य चुनेंगे ज्ञान से यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करना है और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, ताकि जिससे ये चैनल आगे की ओर ग्रो कर सके, ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आप सभी को ये जरूर क्लियर हो गया होगा, और हमें ये भी आशा है कि आप सभी पे इस पूरे कंटेंट को अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे, और आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को
शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।